तो जो हम लोग शुरू किए थे इंटरनेट पे जारी हुआ मॉडल पेपर और इसके में हम लोग मैथ का प्रैक्टिस शीट कर रहे थे, जिसमें मॉडल सेट हम लोग 3 में 40 क्वेश्चन को किए थे हमने शायद पिछले लेक्चर्स में। और इसी लेक्चर में हम लोग 40 के बाद के क्वेश्चन को कोशिश करते हैं वन शॉट में इस बार पूरा पूरा 100 जो ऑब्जेक्टिव अपना है उसको पूरा किया जाए। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसमें वीडियो को हम शुरू कर रहे हैं। 40 के बाद से मॉडल सेट 3 पहले हम निकाल लेते हैं। आपके पास भी अगर ऐसे मॉडल सेट है तो बहुत अच्छी बात है, उसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। अच्छा चीज़ है, मतलब आपको ये दिखाता है कि मतलब आपकी तैयारी कैसे हो चुकी है। तो चलिए, ये तो 41 क्या था समझिए कि एक फार्मूला ही है। यहाँ तक हमने किया था, देखिए वही मार्क्स बहुत सारे दिख रहे हैं इसमें। तो चलिए 41 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 1 साइन थीटा किसके बराबर है। तो ये तो मान लीजिए फार्मूला ही टाइप का है, मतलब इसको मैं आपको, और सेक प्लस टेन आपको फार्मूला याद नहीं है तो आप काम कीजिए, सेक थीटा का सूत्र और टेन थीटा का सूत्र आप बैठा सकते हैं। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक का सूत्र होता है साइन कॉस के रूप में, आपका आपने पढ़ा होगा। इसका सूत्र होता है 1/cos थीटा प्लस टेन थीटा का सूत्र आपने पढ़ा होगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक, और बराबर में क्या है 1 - साइन थीटा। या इस पर नहीं हो पाएगा तो मैं इस पे सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ चलिए, हमने यहाँ तक किया था कि 1 अपने कॉस लिख दिया था सेक का फार्मूला, और साइन टेन का अपने लिखा था साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इनटू में क्या है 1 - साइन थीटा। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या होगा, कॉस कॉस का एलसीएम, कॉस कॉस का एलसीएम तो कॉस थीटा ही होने वाला है। तो बस जब एलसीएम दोनों में सेम है तो कोई बात नहीं, ऊपर वाला ही सिर्फ जुड़ जाएगा। तो ऊपर का हो गया 1 प्लस साइन थीटा बच गया, और इधर इंटू में क्या है 1 - साइन थीटा हो गया। दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा होगा आपको, हाँ दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। अब ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अपने क्या पढ़ा होगा ए स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर में क्या है साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या है कॉस थीटा। अब देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा में क्या है कॉस थीटा। अब एक में से इसमें से एक कॉस काट देंगे तो ऊपर सिर्फ क्या बचेगा, एक कॉस थीटा बचेगा। चलिए ऑप्शन ढूंढते हैं, ऑप्शन देखते हैं कहाँ कॉस थीटा है। तो आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है ना, ये आपका डी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए अब देखते हैं 41 अपना हो गया 42। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। इसको मैं सोचता हूँ कि आपको होमवर्क में छोड़ दूँ, क्योंकि ये सूत्र पे है, इसको आप बैठा लेंगे तो बहुत सारे तरीके ऐसे बनाने का। 1 प्लस टेन फार्मूला है तो उसको बैठाइए, या 1 प्लस कॉट, चलिए कर लेते हैं, नहीं तो बोलेंगे आलसी काम हो रहा है यहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 42 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको पहले यहाँ फार्मूला दिखाता हूँ, आपको याद रखिएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, मैंने बोला 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपने देखा था सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट का फार्मूला क्या होता है 1 प्लस कोट, 1 प्लस कोट बराबर क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है इसको आप, और ये सूत्र पता नहीं है फिर भी बनाएंगे तो बन जाएगा। इसका फार्मूला आपको ये याद नहीं है फिर भी बनाने का तरीका है, लेकिन अगर याद है तो जल्दी से सॉल्व बनेगा। अब देखिए सेक बटा कोस, सेक बटा कोस फार्मूला में आपका क्या दिया, ऑप्शन में क्या दिया है, चलिए ऑप्शन में तो ऐसा भी कुछ नहीं है, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा सेक को आप क्या लिख सकते हैं, सेक को आप लिख सकते हैं 1/cos, 1/cos। चलिए कोस को आपको पता है क्या लिख सकते हैं 1/sin, क्या लिख सकते हैं 1/sin। अभी पलटेगा तो 1/cos स्क्वायर थीटा, भाग हो गया ना, ये भाग हो गया, ये भाग बन गया अब, और ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बटा में, और बटा में क्या आ गया 1 आ गया। कहने का मतलब बच गया क्या अपना, ऊपर बच गया साइन स्क्वायर थीटा, 1 में गुना हो तो क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये फार्मूला किसका होता है साइन बटा कॉस होता है टेन स्क्वायर थीटा, यानी आपका टेन थीटा का आंसर आ गया ये। तो आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन डी हो गया। एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेंगे आप, मैं ऐसा बनाऊँ तो शायद सही रहेगा, आपको पूरा दिख जाएगा।
चलिए पहले इसको आप देख लीजिए कैसे सॉल्व किया गया। मैंने फार्मूला यूज़ किया और ये आपका 2-3 स्टेप में आंसर आ गया जो ऑप्शन डी था। 43 तो अभी आपको जस्ट दिखाया गया है। सीक्रेट सूत्र क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा था ना, तो सी तो आपका डायरेक्ट फार्मूला सही है। अब आइए 44 आपका हो गया। 45 देखिए, P tan 6 और P cot 64 बराबर क्या बचेगा, तो P बचेगा आंसर। पता है क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए 26 और ये 64 90 हो जाएगा, तो tan और cot कट गया, फिर क्या बचेगा, P बच गया। ऑप्शन सी आंसर है। ये देखिए निम्नलिखित में कौन सी प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है, तो प्रायिकता का मान जो भी बोला हूँ आपका वो 1 से 0 और 1 के बीच में होना चाहिए प्रायिकता का मान, यानी 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए और 1 से बड़ा नहीं, तो 0 और 1 के बीच में होना चाहिए प्रायिकता का मान। तो 1 हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, प्रायिकता का मान ये नहीं हो सकता है क्योंकि 1 से बड़ा है। चलिए अब यहाँ पर सवाल पूछा गया 47 नंबर सवाल कि दो मित्र एक सिक्के को उछालते हैं। तो दोस्तों एक सिक्के को उछाले हैं, उनमें से एक के जीतने की प्रायिकता का मान इतना है, तो दूसरे के हारने की या जीतने की प्रायिकता का मान क्या होगा। तो मैं बोला हूँ जब भी ऐसे सवाल पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1 में से घटा लीजिएगा। कभी भी पूछे तो 1 में से घटा लीजिएगा। तो 1 में से कितने घटाना है आपको, 0.7। तो क्या कीजिए, 1 में दशमलव नहीं तो अपने से दशमलव देना पड़ेगा और 0.71 आपको घटाना पड़ेगा। दशमलव इस 0 लेना पड़ेगा आपको। 10 में से गया 9, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ बचा आपका कुछ नहीं, यानी 0.29। ये ऑप्शन सी दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन सी आपको दिख रहा है 100%। चलिए किसी परीक्षण में अधिकतम और न्यूनतम मानों का अंतर क्या कहलाता है, तो परिसर कहलाता है। रेंज का फॉर्मूला है, अधिक में से कम घटा दीजिए। अपने पर होगा रेंज हम लोग कैसे निकालते हैं, परिसर, तो परिसर हम लोग निकालते हैं मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम और माइनस मिनिमम। जो अधिकतम मान होगा उसमें और मिनिमम मान का जो मिनिमम मान होगा उसका हम लोग अंतर निकाल देंगे तो हमारा परिसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन डी है, 48 का डी हो जाएगा। चलिए अब आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 49 बोल रहा है कि माध्यक और बहुलक में सही संबंध क्या है। तो बस इसका फार्मूला है, आप देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन में रिपीट सवाल है तो मैं करने वाला नहीं। 50 पूछ रहा है बहुलक क्या होगा, तो बहुलक जो बार बार आता होगा। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया है, 5 हमको आया है एक बार, 0 आया है एक बार, 3 आया है एक बार, 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो इसका डी बहुलक हो गया, आपने यही पढ़ा भी होगा। 51 देखिए, कहते एक उजागर खंभे की ऊंचाई तथा उसकी भूमि पर छाया की लंबाई समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। ये ऊंचाई दूरी से का सवाल है। देख लीजिए, मान लीजिए बोला है कि एक उजागर खंभा की लंबाई और उसकी छाया, मान लीजिए खंभा जैसे मैं देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये मान लीजिए पेन खड़ा किया हूँ, तो इस पेन की परछाई दिख रही है, परछाई, ये परछाई बना है, छाया, ये शेड है इसका। ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है तो इसका ये शेड है। तो मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट खड़ी है, उसकी और ये छाया दोनों क्या है, सेम है, समान है, तो हमने भी इसको भी एक समान लिया। तो पूछ रहे उसका उन्नयन कोण क्या होगा, या ये पूछ रहे उन्नयन कोण क्या होगा। तो मैं बोल रहा हूँ देखिए आपको यहाँ लंब पता है, लंब आधार में पूछ रहा है, लंब आधार में पूछ रहा है, तो जब भी आप क्या लीजिएगा, आप यहाँ पर क्या लेते हैं, tan थीटा लेते हैं, tan थीटा। और क्या होता है P/B, तो P का मान क्या है, x, और आधार का भी मान क्या है, x। कितना कट गया, एक बार में, तो tan थीटा बराबर 1। अब बताइए tan थीटा का मान 1 कब होता है, तो आपको मिलेगा ये tan थीटा बराबर 1, ये होता है tan 45 का मान 1 होता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 45 डिग्री। tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। अब वो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है ए और बी ऐसे दो न्यून कोण है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर साइन ए बराबर कॉस बी, तो ए प्लस बी क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमसे सवाल पूछ रहा है, अरे साइन ए बराबर कॉस बी क्या, ए और बी पहले तो बोला न्यून कोण है, साइन ए बराबर कॉस बी दिया है, हमसे बोल रहा है कि साइन ए बराबर कॉस बी, तो कॉस बी, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। इसमें से हम देखिए जब भी न्यून कोण का बात होता है तो हम 90 माइनस थीटा वाला सूत्र लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन ए को अगर हम ऐसे ही रखते हैं तो कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, यानी बी, क्योंकि हम कौन पर ये दिया है। अब तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, कॉस में से 90 का तो है साइन होता है, साइन 90 में से, तो यहाँ से क्या होगा, साइन कटेगा, यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा, तो ए, और मान लीजिए इधर से हम लेते हैं माइनस का बी, तो इधर आ जाएगा माइनस का तो प्लस का बी,
और ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब हमसे इतना ही पूछा था कि A+B कितना आएगा, तो A+B 90 डिग्री ही होगा और ये न्यून कोण का वैल्यू भी होता है। देखिए मॉडल सेट बनाने के बहुत सारे फायदे हैं। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप खुद उड़ा दीजिएगा। इनके बीच की दूरी पूछ रहा है ना, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, दूरी सूत्र लगाइए। इसको तो हम लोग चाहेंगे तो इसे पेज पे ही अपने पेपर पे ही बना लीजिएगा। पेपर में आपको देखो, पेपर तो आपको ऐसा मिलता होगा ना बोर्ड में, आपको बोर्ड में तो ऐसा पेपर मिलता है। हर क्वेश्चन के पास क्या होता है, आपके पास ऐसा पेज खाली रहता है। ये मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे, आप यहाँ ही सॉल्व कर दीजिएगा। ये मान लीजिए इसमें से इतना देर में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे छोटे से जगह में सॉल्व करके देख रहा हूँ, अट जाना चाहिए। चलिए हम क्या करते हैं, पहले रूट लगा लेते हैं x2 - x1। तो x2 कितना है मेरा, ये मान लीजिए x1 है, ये y1 है, ये x2 है। x2 तो x2 कितना है 2, हम में से कितना घटाएंगे 4, तो 2 में से 4 गया कितना बचेगा -2। तो -2 का स्क्वायर, हम डायरेक्ट 4 भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा एक स्टेप ले लेता हूँ। प्लस y2 - y1, y2 3 है, 3 अब -1, देखिए 3 और -1, ये क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, यानी 4 हो जाएगा ये। तो 4 का स्क्वायर, अब क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौक का 16, 16 4 कितना हो गया 20, 20 का वर्गमूल क्या होता है 2√5 होता है। आप निकाल के देख लीजिएगा 20 का वर्गमूल। जैसे 20 को तोड़ेगा ना ऐसे, तो 2 दूना 20, 2 पचे 10, तो 2 2 जोड़ा लग गया, ये 2 बाहर हो जाएगा, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो 2√5 इसका आंसर हो गया। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात इतना इतना दिया है तथा ऊंचाई का अनुपात इतना है, तो उनका आयतन का अनुपात क्या होगा। चलिए त्रिमितीय सवाल है, थोड़ा समझ के बना लेते हैं इसको। बोला दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। तो मान लीजिए एक का बेलन को मैंने R1 को 1 माना, दूसरे की त्रिज्या R2 को मैंने क्या मान लिया, बोला 1:2 है, तो दूसरे का 2 हो जाएगा। फिर ऊंचाई का अनुपात दिया है, तो चलिए एक बेलन का ऊंचाई H1 हो जाएगा पहले वाले का, तो H1 मान लेता हूँ कि दिया है 5:3, तो 5 हो गया। और दूसरा ऊंचाई H2 जो क्या हो गया अपना 3 हो गया। तो इनके आयतन का अनुपात पूछा है, तो दो बेलन की ऊंचाई इतना इतना है, तो उनके आयतन का अनुपात, आयतन निकाल लो। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, πr²h। एक और बेलन है तो फिर से लिख लेता हूँ πr²h, और ये पहला पहला है, ये दूसरा दूसरा है, ये कैंसिल आउट हो गया पाई से पाई। R1 का स्क्वायर 1 है, H1 कितना है 5 है, R2 का स्क्वायर, R2 2 है, 2 दूना 4, H2 कितना है 3। इसको सॉल्व कीजिए, 5 एकम 5 और 4 3 12, यानी 5/12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5:12, 5:12। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में, ये ऑप्शन सी दिख रहा है आपको। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 55। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो मैं बोला हूँ ट्रिक है अपने पास, मैंने गर्दा ट्रिक है, सबसे गर्दा ट्रिक है। देखिए बोलता है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, इसका माध्य 7 है। तब देखिए मैं बोला हूँ कि जो भी उसका माध्य दिया हो उसको लिख लीजिए और गुना का चिन्ह दीजिए। कितना माध्य है, कितना संख्या अपना 1 2 3 4 5, तो 5 से गुना कीजिए और क्या कर लीजिए माइनस का चिन्ह दीजिए और सब घटाइए फिर जोड़ के संख्या एक्स को छोड़कर, क्योंकि इसका मान निकलना है। तब 12 5 17, 17 4 21 22, माइनस में 22 और x को छोड़ दीजिए, x का मान निकलने वाला है। तो ये x बराबर में हो जाएगा 7 5 35, 35 में से 22 घटाइए, 35 में से आप 22 घटा लीजिए, 5 में से 2 गए 3, 3 में से 2 गए 13, 13 आ रहा है। 7 5 35, 35 में से 22 गया तो क्या बच रहा है 13। देखिए तो ये पता भी नहीं चला कैसे अपने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया और बगल वालों को दिमाग से बाहर हो गया ये चीज़ कि तुमने किया तो कैसे किया। ये क्वेश्चन का आपका होमवर्क रहेगा, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। tan 30 का मान बैठाना है, गुना sin 30 का मान बैठाना है, cot 60 का मान बैठाना है, cosec 30 का मान बैठाना है, गुना भाग कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। एक इसको 57 नंबर देखते हैं। एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 है, तो इसका आयतन कितना होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है, यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² होता है, और दिया कितना है 216, तो 6 से काटिए 216 को कितना बार में कटेगा 36 18 और 3 5 36, 36 बार में। अब देखिए यहाँ पर a² का मान 36 है, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा, इस पर रूट चढ़ेगा, तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा किस पर 36 पर, और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6। क्या ये बात आपको दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा, चलिए यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। सवाल में कह रहा है कि एक सारे क्वेश्चन में अपने हम लोग कोचिंग में कर लिए मेरे, और बच्चे को खुद से ट्राई करना चाहिए, आप कीजिए वीडियो, फिर भी एक बार इसलिए डाल देता हूँ जो कहीं मान लीजिए क्वेश्चन फंस रहा है तो उसको आप कह रहा है कि एक बेलन का एक भले घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 6a² जो दिया है 216। अब यहाँ से ये हटाइएगा आप, तो पहले 6 से काट लीजिए, कितना बार में कट रहा है 36 बार में, स्क्वायर क्या बनेगा वर्गमूल,
यानी आपकी घन की भुजा क्या रहा है 6, तो 36 का वर्गमूल 6 होता है। अब आपसे पूछा इसका आयतन क्या होगा, तो घन का आयतन क्या होता है ए क्यू, घन का आयतन होता है ए क्यू, तो 6 का क्यू, 6 का क्यू का मतलब क्या हुआ 6 गुना 6 गुना 6 कर लीजिए गुना 6 6 36, 36 में 6 से गुना कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 6 6 36 और 36 18 3 21 216 ही आंसर आ रहा है। जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल था वही इसका आयतन आ रहा है। ऑप्शन डी में दिख रहा है आपको, ऑप्शन डी में। चलिए अब पूछा निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। मैं बोला हूँ ऐसे क्वेश्चन का बोर्ड में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखिए ऐसे क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा तो सबको सॉल्व करना पड़ेगा। चारों ऑप्शन को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। तो मेरा मानना होता है बच्चे से मैं अपने लिए बोला हूँ कि आपके पास 100 क्वेश्चन है, आपको 50 क्वेश्चन छोड़ के ही आना है। तो किसको छोड़ा जाए, आखिर तो किसी को छोड़ना पड़ेगा आपको। आपको 100 क्वेश्चन तब करके आने नहीं वाले नहीं, 51 52 को तो आपको तो करना नहीं है, सारे इनवैलिड हो जाएगा पेपर आपका। तो आपको 50 ही करना है, यानी इसका एक ही आंसर है कि 50 क्वेश्चन छोड़ने हैं। अब आपके दिमाग में ये जान होने सवाल होना चाहिए किसको छोड़े। तो देखिए एक मैं ब्रीफ आइडिया बताता हूँ किसको छोड़िएगा। कभी कभी ऐसे सवाल थोड़ा ये समझ लेता है, चारों को हम लोग बनाएंगे तो पता चले कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। मैं अपने में सॉल्व भी करके दिखाया हूँ। हमने जब भी देखा है कि इसमें समय थोड़ा लगता है, 2 मिनट 1 मिनट से ऊपर लग जाता है। हमारे परीक्षा में आप यो सवाल हो गया, ये डायग्राम बेस्ड सवाल हो गया, जैसे ये मंसूरेट क्या बोलते हैं अपने ज्योमेट्री से क्वेश्चन होता है, इस टाइप का डायग्राम बना देगा, सर्किल बना देगा, जैसे मैं देख रहा हूँ और आपको दूसरे सेट में दिखा रहा हूँ। 1 मिनट रुकिएगा, होल्ड कीजिए, मतलब जस्ट सेकेंड, जस्ट अ फ्यू सेकेंड। क्वेश्चन हाँ देखिए ये सब क्वेश्चन, इन सब क्वेश्चन को आपको करने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको जब 50 क्वेश्चन छांटना है तो इसमें आपका दिमाग आपका माथा पे क्यों करेंगे इसमें आकर ऐसे ऐसे क्वेश्चन में फालतू में। सबसे बेहतर है कि आप, इससे बेहतर है कि आप इन सब क्वेश्चन को कर लीजिए। देखिए कितने आसान आसान प्रश्न पड़े हैं। इधर देखिए ये बहुलक माध्यमिक का बहुलक कितना आसान सवाल पड़ा है। इधर आइए देखिए ये सब कितना आसान आसान प्रश्न पड़ा है। तो आप इसको ना सॉल्व कीजिएगा, उसमें आप डायग्राम में जाके फंसने से अच्छा है उसको छोड़ दीजिए। मैं तो यही बोला हूँ, इस क्वेश्चन को भी आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है तो बना लीजिए, बन जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आपका दिख जाएगा कौन द्विघात समीकरण है कौन नहीं है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है समान ऊंचाई वाले 2 बेलन के आयतन का अनुपात इतना है, तो उनके वक्र क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखिए सवाल बोल रहा है समान ऊंचाई वाले 2 बेलन, यानी कहने का मतलब दोनों बेलन की ऊंचाई जो दिया है समान है। तो समान ऊंचाई वाले 2 बेलन का अनुपात, आयतन का अनुपात दिया है, ऊंचाई समान है और आयतन का अनुपात दिया है। अच्छा बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पहला त्रिज्या दूसरा त्रिज्या, ऊंचाई तो दोनों के समान है बोला है, तो मैं एच ले सकता हूँ, यानी ये कट गया और ये कट गया। और इसका आयतन का अनुपात क्या दे दिया है 9:16। तो 9:16 को हम लोग बट्टा में कैसे लिखेंगे 9/16, ये अनुपात को हम ऐसे कर देते हैं। अब इसका स्क्वायर हटेगा तो इस पर चढ़ेगा, इसका स्क्वायर इस पर चढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मेरा R1 स्क्वायर आके वर्ग इस पर रूट पर चढ़ गया 9, तो 9 का वर्गमूल 3, इसका स्क्वायर आएगा 16 पर चढ़ेगा, 16 का वर्गमूल 4, यानी R2 का मान क्या गया 4। हमसे पूछा क्या है सवाल में, तो उनके वक्र परिक्षेत्रफल त्रिज्या का अनुपात पूछता था क्या था 3:4, और त्रिज्या का अनुपात सिर्फ पूछा होता क्वेश्चन में तो हमारा आंसर आ चुका है 3:4। लेकिन हमको त्रिज्या का अनुपात नहीं निकालने का बोला है, हमको बोला है उसके परिक्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी बेलन का वक्र परिक्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, क्या होता है 2πRh, 2πRh। फिर लिखेंगे हम 2πRh। हमको पता है दोनों कट जाएगा, एच भी कटने वाला है क्योंकि बोला है समान ऊंचाई है, लेकिन इसको हम R1 R2 मानेंगे। बस वही आ रहा है फिर से 3/4, यानी 3/4 ही आ रहा है, यानी इसका वक्र परिक्षेत्रफल का अनुपात और त्रिज्या का अनुपात सेम आ रहा है। तो ऑप्शन ए होना चाहिए। एक बार आंसर थोड़ा वेरीफाई कर लिया जाए इसमें क्या दे रहा है। ऐसे इसमें तो आंसर बहुत सारा गलत भी दिया था, जिसके बच्चों ने शुद्ध किया है आपको भी करना पड़ेगा। चलिए इसका ठीक दिया है, सब गलत नहीं दिया है, मतलब और आप 100 क्वेश्चन करते हैं 3-4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन ऐसा हर सेट में कुछ ना कुछ इसमें त्रुटि है। तो अच्छे बच्चों की निशानी तो भी तो ये कि तो आप खुद से ठीक कीजिएगा उसको। चलिए हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर अपना अपने 60 देख लिया होगा, 60 नंबर अपना क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए। और इसको मैं समय बचाने के लिए पहले ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूँ, थोड़ा आपका समय बचे। ऐसे भी तो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, देखिए रिकॉर्डिंग पहले करना तो पहले ही कर दिया हूँ, वीडियो रोक के। चलिए यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। आपको बोला है कि पी का मान ये है 5,6 है, 5,6 है, बी बराबर 4, y है, ये बराबर आपको दिया है 6,5 है।
तो बोला है y का मान क्या होगा। देखिए p बिंदु दिया है, p का निर्देशांक कितना दिया है, तो ये x के सापेक्ष में है, y के सापेक्ष में है, तो मैंने y को ले लिया। अब अच्छा मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 बटा में 2 कोमा y1 + y2 बटा में 2। हमको x का नहीं पूछा, y का पूछा, तो मैंने y वाला वैल्यू उठा लिया, y1 का मान बैठा दिया, y2 का मान बैठा दिया बटा में 2। और देखिए इसमें से p इसका दिया है, तो हमको तो x का वैल्यू ये है 5, लेकिन हमको y के लिए क्या है 6 है, तो मैंने y का मान यहाँ पर क्या लिया 6 लिया। 2 6 12 हो गया, अब 12 में सीधे रख 5 घट गया, तो 12 में से 5 गया कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ पर लिखता हूँ, ये 12 में से 5 गया कितना बचा, y बराबर 7। तो ये रहा आपका ऑप्शन बी में दिया है 7। अब पूछा है दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है। दो लगातार संख्याओं का मौसा निकाल के देखिएगा, एक आता है, इसको डायरेक्ट जुबान पर रखिएगा। दो क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है। दो क्रमिक सम संख्याओं का, देखिए क्रमिक संख्या क्या बोलते हैं, 2 4 हो गया, सम होना चाहिए 6 8 8 10, ऐसे मान लीजिए 20 22, इसका ऐसे निकाले देखिए, तो 8 10 कैसे पे आएगा, 8 का 8 2 2 8 4 कट गया, 2 आ रहे हैं, 2 ही आएगा, किसी के ऐसे निकाले देखिए 2 ही आएगा। तो दो क्रमिक सम संख्याओं का, दो क्रमिक पूछा है दो क्रमिक सम संख्याओं का माध्य कितना होता है, मौसा कितना होता है, 2 होता है। 2 या 2 से अधिक आभास संख्याओं का मौसा क्या होगा। 2 या 2 से अधिक आभास संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, तो 63 का 1 होना चाहिए। 2 हाँ ये दिया है, ऐसे दिया है, आभास संख्या 2 या 2 से अधिक हो उसका मौसा 1 ही होता है। दो लगातार विषम संख्याओं का मौसा क्या होता है। सम का मैंने देखा तो 2 आया, विषम का देख लेते हैं, विषम का 1 आना चाहिए। लेकिन हम लोग थोड़ा इसको साबित करके देखेंगे, ऐसे नहीं कि याद नहीं करना है, पर दो विषम संख्या ले लेते हैं लगातार। चलिए मान लीजिए कि एक मेरा लगातार संख्या विषम 3 है, तो दूसरा विषम संख्या 5 है, इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, मौसा निकालते हैं। तो 3 का 3, 5 में से 3 गया 2, 3 आया इधर फिर से, तो 2 कम 2, 1 आया इधर, फिर आया 2 इधर, 1 2 2, 1 ही आएगा। दो विषम संख्याओं का माध्य 1 होगा, सम संख्याओं का माध्य सॉरी मैं माध्य बोल रहा हूँ, मौसा एचसीएफ का बात चल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं गलती से 2 बार 3 बार शायद मौसा माध्य बोल दिया हूँ। सहभास संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। देखिए कितना आपका समय बच रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ, उधर का आप द्विघात समीकरण चारों का आप साबित चेक करेंगे कौन द्विघात है कि नहीं, या फिर थ्योरी वाला क्वेश्चन बनाएंगे, डायग्राम्स को सोचेंगे समझेंगे, इससे इनसे क्वेश्चन बना चल जाएगी। इसमें है क्या, कुछ नहीं है, खाली देखते हैं आंसर आ रहा है। ए और बी आभास संख्या है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, लौसा क्या होगा, तो लौसा में क्या होगा, दोनों में गुना हो जाएगा, तो ए भी गुना हो गया, सी हो गया। छोटी से छोटी भाज्य और आभास संख्याओं का एलसीएम और एलसीएम में गुणनखंड क्या होगा। इसको थोड़ा ये बना देख लेते हैं। ये सब क्वेश्चन मैं पहली बार देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन शायद मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये थोड़ा नया लग रहा है, फिर भी एक बार बनाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। ये भी पूछ रहा है छोटी से छोटी भाज्य, तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, दो या दो से आप खुद से और संख्याओं काटे, यानी मोटा मोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं हम लोग, 4 को बोलते हैं। 4 क्या है, भाज्य संख्या है। चलिए सवाल कह रहा है हमसे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, इसको आपको जानना चाहिए कि 4 होता है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से कट जाए, 2 से कौन कटता है, 4 कटता है पहले। और आभास संख्या छोटी आभास संख्या क्या होता है, 2 ही होता है। एक अपना आभास संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, जिसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोलते, एक को प्राइम नंबर बोलते हैं, ये प्राइम नंबर है, लेकिन इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो सम भी होता है, ये 2 ही है। और ये आपका हो गया भाज्य संख्या। ये दोनों का पहले एचसीएफ निकालेंगे, 2 4 का एचसीएफ निकालेंगे, मौसा निकालेंगे, 2 आएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ लिख लेता हूँ, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, 2। एलसीएम जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 4 का लोग तुम पता है वो 2 आता है, 4 आता है। अब बोला है इसका एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनखंड क्या होगा। गुणनखंड मतलब बोले तो गुना क्या होगा, तो इसका गुणनखंड जब हम निकालेंगे 2 4 गुणनखंड क्या होगा, 2 चौका 8, इसका फैक्टर गुणनखंड क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी गुना पूछा है, ये गुणनखंड गुना करने पर क्या होगा। ये तो अच्छा क्वेश्चन है। 68 तो टाइम ज़्यादा हो रहा है। चलिए आज मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एक अभी जस्ट 9th क्लास का वीडियो अपलोड किया हूँ संस्कृत का, तो थोड़ा थका सा लग रहा हूँ, टाइम भी हो रहा है 10-15 हो गया, तो मैं 70 क्वेश्चन करके छोड़ रहा हूँ, और 3 क्वेश्चन को अगले लेक्चर में हम लोग लपेट लेते हैं, ठीक है ना। चलिए तब तक, लेकिन आप लपेट दीजिएगा, खुद से ही लपेट दीजिएगा, मेरा इंतजार करिएगा हम क्या करते हैं। आप हमसे स्मार्ट बनिए, पहले ही बना के रेडी रहिएगा, सिर्फ हम बनाएंगे, थोड़ा मिला लीजिएगा,
अगर मेरा टेक्निक आपको पसंद है तो उसको फॉलो कीजिएगा, नहीं तो उसके पास, अगर आपके पास सुपर ट्रिक है तो आप इसी को अप्रोच कीजिएगा। हमारा और आपका मकसद, दोनों आदमी का मकसद देखिए होना चाहिए कि हमारे पेपर में, एग्जाम में जो हम ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सॉल्व करें तो हमारा समय बचना चाहिए, फटाफट सॉल्व होना चाहिए और एकदम राइट आंसर आना चाहिए। फिर से चलिए, तो वीडियो एक कॉल आ गया था, उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। चलिए, ये हो गया ना आपका। देखिए, जब भी आपको दो संख्याओं का मौसा लसा पूछेगा ना, तो इसका मैं आपको टेक्निक सिखाया हूँ। देखिए, आप सूत्र पढ़े थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुना लसा होता है। एक बार लिखता हूँ, दो संख्या मान लीजिए ए और बी आपका दो संख्या है, तो इसका जो गुणनफल होगा वो मौसा और लसा के गुणनफल के बराबर होगा। ये फॉर्मूला है। तो इसमें आपको देखिए क्या पूछा है, इसमें आपको लसा पूछा है ना, तो डेट ऐप ऐसे लिखिए, एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। और दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 8670। अब बटा में क्या आएगा, एसीएफ, एलसीएम बटा में क्या आएगा, एसीएफ आएगा। और एसीएफ कितना दिया है, 17। काट दीजिए 17 के पहाड़ा से, तो 17 पच्चीस 85, 1% 17, 17 कम 17 या जीरो का जीरो, 510 बार में कट गया। तो एलसीएम कितना आ गया, 510। ये टेक्निक आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए, कह रहे 6, 8, 22 का लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। एकदम सवाल आसान है, इसमें कुछ दम नहीं है। देखिए, 6, 8 और एक अपना क्वेश्चन है 6, 8, 22 है। चलिए, ये अलग सवाल है। नंबर ले देता हूँ, ये अपना था 68। ये नंबर कैसा दे दिया है, ये देखिए नंबर कैसा दिया है, थोड़ा गजब नंबर दे रहा है। 68 है, 79, 70 होना चाहिए, 69 होना चाहिए, सॉरी 69 होना चाहिए, 69, ये 79 कर दिया है। और टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, सबसे हो जाता है, कभी कभी हमसे भी होता है, आप लोग से भी हो जाता होगा, और इंसान से गलतियाँ तो होती रहती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसको सुधार कर लेना चाहिए। 8, 6, 8, 22, 6, 8, 22। पहले इसका लौसा मौसा निकाल के उसका अनुपात निकाल देना है। तो पहले हम इसको तोड़ लेते हैं, 6 को, द्वितीय 6, 8 को तोड़ लेते हैं, दो चौका 8, और 22 को तोड़ते हैं तो 11 दूना 22। देखिए, पहले हम निकालते हैं एचसीएफ, मौसा निकाल लेते हैं। मौसा में मिले तो दो दो दो, सब फैक्टर में दो मिले तो मौसा दो हो गया। एलसीएम का सूत्र क्या पढ़ा था आपने, एलसीएम में पढ़ा था जो पहले मिले उसका छोटी घात। तो सब में कहीं को दो मिल रहा है तो कहीं को दो ले लीजिए। 3 सब में नहीं है तो फिर भी 3 लेना पड़ेगा। 4 सब में नहीं है फिर भी 4 लेना पड़ेगा। और 11 सब में नहीं है फिर भी 11 भी लेना पड़ेगा। यानी एलसीएम आ गया द्वितीय 6, 66, यानी 11 से 44, 44 में गुना कर लीजिए 12 से, या द्वितीय 6, 6 चौके 24, द्वितीय 6, 6 चौके 24, 24 में 11 से गुना करना है, 24 में 11 से गुना करना है। तो जो भी आपका आएगा हो जाएगा, यानी 24 दान 240 और 24, 4 4 2 6, 264 होता है क्या, 264। तो बस यही आपका देख लीजिए, ऑप्शन में 264 होगा। लेकिन अभी चलिए, अभी रेशियो निकालना है, अभी अनुपात निकालना है। लेकिन किसका अनुपात पढ़ लेते हैं पहले। कहता कि है तो, कहता दो संख्याओं का मौसा और लौसा, नहीं किधर गया, हाँ इधर। कहता मौसा, लौसा और मौसा का अनुपात, लौसा और मौसा का अनुपात। तो लघुत्तम कितना आया था अपना, 264। लघुत्तम कितना है, लघुत्तम आ गया है 264। तो हम लिखेंगे 264, अब बटा अनुपात मौसा, मौसा का अनुपात कितना है, 2। काट दीजिए, दो कट गया एक बार में, दो सही कट जाएगा, 2 का 2, द्वितीय 6, 2 चौका 2 दूना 4, यानी 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1, 132 अनुपात 1। तो ये ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा, ए नंबर में है। अब पूछ रहा है 50 और 60 का एचसीएफ एलसीएम क्या होगा। संख्या 50 गुना 60 का एचसीएफ गुना एलसीएम कितना है। तो फिर ये भी वैसा ही सवाल है, तो कर लेते हैं जल्दी से ला, और इसको आखिरी सवाल करेंगे, फिर बाकी हम लोग कल करेंगे। पूछा है 50 और 60 का एचसीएफ और एलसीएम क्या है, 50 और 60। तो पहले 2 से काटिए, 25 बार में कट जाएगा। जब भी पूछे सवाल पहले फैक्टर में तोड़िएगा इसको, प्राइम फैक्टर में। ये 5 से कट गया, ये कटेगा 30 बार में, 15 बार में, और 3 25 15। तो पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मतलब क्या क्या मिल रहा है, दो दो दोनों मैच किया, 2 ले लीजिए, ये मौसा है, ये मौसा है, और 5 5, 5 इसमें भी है, 5 इसमें मैच कर रहा है, 5 भी ले लो। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तब नहीं होगा। तो मौसा आ गया 10। अब लौसा निकाल लीजिए, यानी एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले देखिए क्या क्या मैच कर रहा है, 2 इसमें है, लेकिन सबसे बड़ी घात लेना है। तो 2 2 2 इसमें ज़्यादा है, तो इसको ले लीजिए, बड़ी घात कितना, 2 को 2 है। चलिए, तो इसमें भी ऐड हो गया। 5 इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन 12 घात लीजिए, 2 को 5 है, 2 को 5 ले लीजिए।
और बच क्या रहा है 3, 3 इसको भी लेना पड़ेगा। तो 2 दूना 4, 50 25, 25 चौका 100, 100 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 300। अब यही ना आया, मौसा आ गया 10, ये गया 300। अब बोला इसका गुणनफल क्या होगा, एचसीएफ गुना एलसीएम पूछा था हमसे। एचसीएफ कितना है 10, एलसीएम कितना है 300। इसमें जब हम गुना करेंगे तो 300 में 10 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, और जीरो ऐड हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ये ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, तो 70 क्वेश्चन पे रहना चाहिए क्योंकि आधा घंटा लेक्चर को हो गया, अभी 10:30 हो गए हैं, होने को है, मतलब 5-10 मिनट बाकी होगा। देख लीजिए, मतलब 10 बजे 27 मिनट हो गया और रात हो गया, फिर सुबह भी 6 बजे से आपको पढ़ाना भी है बच्चे को ऑफलाइन में, तो थोड़ा आराम की ज़रूरत है। और इस वीडियो को भी अपलोड करते करते मतलब 11 साढ़े 11 हो ही जाएगा। फिर हम सुबह में उठेंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, तो फिर सुबह उठ के भी आप लोग के नोट्स बनाना पड़ता है। आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, और ना फीस का मतलब उतना चिक भी कुछ वैसा नहीं, जो भी आपसे दक्षिणा लिया जाता है अपनी मेहनत के लिए लेता हूँ, कि अपने भी बाल बच्चे हैं, परिश्रम किया जाता है तो परिवार है इसके लिए। लेकिन हमको ज़्यादा कुछ कमाना भी नहीं है, आखिर हम पैसा लेकर तो ऊपर जाएंगे नहीं, हम लोग मर जाएंगे तो सिर्फ हमारी कृतियाँ अस्थियाँ जो हमने कर्म किया वही हमारे साथ जाने वाला है। तो कुछ अच्छा करके जाना चाहिए हम सबको, और मैं भी उसी प्रयास में लगा हूँ कुछ अच्छा करके जाएँ, कि जनरेशन पीढ़ियाँ हमको थोड़ा अच्छे शब्दों में याद रखें, और ये मेरे लिए और कोई भी इंसान अच्छा कर्म करते हैं उसके लिए एक अच्छी उपलब्धि होगी। तो बाकी मैं अगर किसी के पास ये मॉडल सेट नहीं है तो उसके लिए मैं फटाफट ये सारे क्वेश्चन दिखाता हूँ। ये होमवर्क में इसको आप नोट कीजिए और सॉल्व कीजिएगा। चलिए, मैं वीडियो पोस्ट कर करके आप रुकिएगा और बनाइएगा। एक ऐसे क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए, अब 82 देखिए, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, और मुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चन छोड़ के आप लोग सारे क्वेश्चन को यूँ ही उड़ा देंगे। चलिए, 100 क्वेश्चन आप कीजिए। ये होमवर्क आपको मैं देके जा रहा हूँ, बड़े भाई होने के नाते, जो भी अब हम रिलेशन हमसे आप रखते हैं उसके नाते इसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।